हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं आरएमबी का लेसन नंबर 4 का जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आने के कारण है, यानी डिफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कमी आने के कारण है। तो पहला होता है इम्प्रॉपर मटेरियल, दूसरा है फॉल्टी टेक्निक इन कंस्ट्रक्शन, यानी जो कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने टेक्निक का प्रयोग किया है वो हमारी दोषपूर्ण टेक्निक थी। लीक ऑफ सुपरविजन, यानी कि जो लीक ऑफ सुपरविजन का मतलब कि उसकी देखभाल में कमी कर देना। और वेदर यानी मौसम का भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में हमारे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसमें डिफेक्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिफेक्ट के अप्रोच हैं, यानी कि देखिए जो डिफेक्ट के अप्रोच हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिमेंटल अप्रोच और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच। तीसरा क्वेश्चन है किसी स्ट्रक्चर के किसी एक कंपोनेंट में आए हुए डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी जो है कंपोनेंट की अगर एक ही कोई भी स्ट्रक्चर उसमें कि एक ही कंपोनेंट में अगर कोई भी डिफेक्ट आया है तो वह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है एलिमेंटल अप्रोच का जो है प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच के अंतर्गत डिफेक्ट आते हैं। तो इसमें आता है हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और कंफर्ट एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है किसी स्ट्रक्चर के अंदर वेदर तथा टेम्परेचर के कारण जो डिफेक्ट होते हैं उन्हें रखते हैं। तो उसे हम लोग जो है हाइग्रोथर्मल डिफेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है, जो भी हमारे वेदर तथा टेम्परेचर के कारण डिफेक्ट आते हैं। भवन में डिफेक्ट आने के मुख्य कारण है। तो देखिए मुख्य कारण इसमें हो जाएगा वाटर या डैम्पनेस, मूवमेंट हो जाता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो भवन में डिफेक्ट के मुख्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है डैम्पनेस के कारण हो सकते। तो डैम्पनेस का देखिए जो पहला डैम्पनेस मतलब सीलन, तो सीलन का पहला कारण रेन यानी वर्षा हो सकती है। और दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल, अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है तो भी हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक यानी कि अगर वातावरण में नमी है तो भी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तीनों चीज़ यहाँ पर रहेगी, ये दो चीज़ें नहीं रहती है इसमें। अगला है मूवमेंट के कारण हो सकते हैं। तो देखिए मूवमेंट के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली लोड, यानी कि आंतरिक या बाहरी लोड हो गया। फिजिकल चेंजेस, यानी कि अगर हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं। और मॉइस्चर चेंजेस, यानी कि जो मॉइस्चर उसमें चेंजेस हो रहे हैं। और केमिकल चेंजेस, और फिर टेम्परेचर के बदलाव के कारण, यानी ये जो चारों चीज़ें हैं इनसे जो है हमारा जो है मूवमेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफेक्ट के इन्वायरमेंटल सोर्स है। तो देखिए इन्वायरमेंटल सोर्स कौन कौन से हैं। पहला आता है सोलर रेडिएशन, जिसकी वजह से पेंट खराब होता है। डैम्पनेस और एयर पोल्यूशन, टेम्परेचर और ग्राउंड साल्ट, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन्वायरमेंटल जो है डिफेक्ट के इन्वायरमेंटल सोर्स हैं। फाउंडेशन में डिफेक्ट के कारण है। तो देखिए फाउंडेशन में डिफेक्ट के कारण है, पहला तो कारण होता है ओवरलोडिंग, यानी कि ज़्यादा लोडिंग हो गई। अपर्याप्त गहराई व चौड़ाई, यानी और अपर्याप्त बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि धारण क्षमता। और नींव की आसपास जो है पेड़ पौधों का उगना। और ड्रेनेज की वजह से यानी कि हमारे जो फाउंडेशन है उसके बगल से नाली जा रही है। और चौथा है कि मशीन के वाइब्रेशन की वजह से, यानी अगर मशीन में वाइब्रेशन, अगर कोई भी हमारे अगर आसपास में वाइब्रेशन वाली मशीन चल रही तो इसकी वजह से भी जो है उसमें फाउंडेशन में डिफेक्ट आ सकते हैं। और अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि भूकंप की वजह से जो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है हमारी नींव को। देखिए सेटलमेंट के कारण नींव में उत्पन्न दोष हैं, यानी सेटलमेंट के कारण क्या होता है कि एक्सटीरियर क्रैकिंग, यानी कि जो बाहर की तरफ जो है दीवारें जो हमारी नींव होती है यानी फाउंडेशन होती है वो जो है क्रैक, यानी कि फटने लगती, दरारें आने लगती हैं। और सैगिंग फ्लोर, यानी जो फ्लोर उसके होते हैं वो जो है सैग कर जाते हैं, झुक जाते हैं। और तीसरा है कि स्टिकिंग विंडोज एंड डोर, यानी डोर्स, यानी कि जो हमारे देखेंगे कि कोई भी हमारा डोर है और या फिर कोई विंडो हो तो वहाँ पे जो देखेंगे कि आप लोग क्रैक आने लगते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट होते हैं न्यू सेटलमेंट के कारण। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि बेसमेंट में आने वाला डिफेक्ट है। तो देखिए बेसमेंट में क्या 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 डिफेक्ट आते हैं। पहला आता है क्रैक इन राफ्ट स्लैब, यानी कि जो स्लैब होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। वर्टिकल क्रैक इन राफ्ट वाल, यानी जो राफ्ट वाल होती है उसमें वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दरारें आ जाती हैं। वर्टिकल एंड इंक्लाइंड क्रैक इन वाल, यानी कि वर्टिकल और इंक्लाइंड जो है तिरछे क्रैक भी वाल में देखने को मिलते हैं।
हॉरिजेंटल एंड डायगोनल क्रैक भी मिलते हैं, और इफ्लोरेसेंस और इनवर्ड बल्गिंग ऑफ वॉल, यानी कि जो हमारी बेसमेंट क्या होता है कि हमारा जो है फाउंडेशन के बेसमेंट हमारा निचला सबसे होता है, तो इसकी वजह से चारों तरफ से अगर हम उसके मतलब मृदा को जो है लगा देते हैं, तो मृदा का जब प्रेशर पड़ता है तो वो अंदर की तरफ जो है उभरने लगती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्ड बल्गिंग ऑफ वॉल। बेसमेंट में उत्पन्न दोष के कारण है, तो देखिए बेसमेंट में जो उत्पन्न दोष के कारण है वो होता है लेटरल प्रेशर की वजह से, यानी कि लेटरल मतलब पार्श्व प्रेशर दाब की वजह से, और शियर फोर्स की अधिकता होना, और ड्रेनेज यानी हमारे जो बेसमेंट है उसके पास से कोई नाली गई हो, हैवी रेन बहुत ज़्यादा वर्षा, और पुअर क्वालिटी मटेरियल या टेक्निक, यानी कि जो हम लोग टेक्निक या मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का यानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। डीपीसी में डिफेक्ट आने वाला डिफेक्ट, तो देखिए डीपीसी में क्या होता है, क्रैक हो जाता है, राइजिंग डैम्पनेस, यानी कि जो डैम्पनेस है वो जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डीपीसी में डिफेक्ट आने के कारण, तो डीपीसी में देखिए डिफेक्ट जो आता है, पहला आता है श्रिंकेज, यानी श्रिंकेज होता है, और पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की जो क्वालिटी वो पुअर क्वालिटी होती है, अपर्याप्त प्लिंथ लेवल, यानी कि जो प्लिंथ लेवल है उसकी जो है हम लोगों ने जो है अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं दिया है, और फ्लोर का लेवल पर्याप्त न होना, यानी फ्लोर का लेवल कम है, और इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ डीपीसी, यानी कि डीपीसी की जो डिजाइनिंग है वो इम्प्रॉपर है, और पुअर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यानी कि जो हमारे टेक्निक प्रयोग कर रहे हैं वो सही टेक्निक नहीं है। और अगला है कि फेलियर ऑफ डैम प्रूफ सिस्टम, यानी जो डैम प्रूफ सिस्टम है उसका फेल हो जाना। कॉलम में आने वाला मुख्य दोष है, तो कॉलम में देखिए जो पहला आता है क्रैक आते हैं, क्रशिंग और बकलिंग, ये सारे दोष जो हैं कॉलम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉलम में उत्पन्न दोष के कारण है, तो कॉलम में देखिए उत्पन्न दोष के कारण पहला कारण है डिफरेंशियल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का बदलाव, श्रिंकेज, एक्सेस शियर फोर्स, यानी कि शियर फोर्स का बढ़ जाना, इनएडुकेट डिजाइन, यानी अपर्याप्त जो है डिजाइनिंग है, और सिलेंडर रेशियो, यानी सिलेंडर रेशियो जो है पर्याप्त नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 दीवार में आने वाला, यानी दीवार में आने वाला डिफेक्ट है, तो दीवार में देखिए पहले आता है आउटवर्ड बल्गिंग, यानी कि बाहर की तरफ जो है उभरना, मूवमेंट ऑफ वॉल एट डीपीसी, यानी कि डीपीसी पर से जो है मूवमेंट, डीपीसी पे से जो हमारी वॉल है उसका जो है मूवमेंट कर जाती है, और क्रैक ऑफ हेड साइट, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो है उसमें क्रैक आने लगते हैं, क्रैक एलॉन्ग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ज्वाइंट, यानी जितने भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे क्रैक आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दीवार में उत्पन्न यानी दीवार में उत्पन्न डिफेक्ट आने के मुख्य कारण है, तो पहला होता है वाइब्रेशन, दूसरा ओवरलोडिंग और तीसरा है सल्फेट अटैक, यानी इन सब चीज़ों से जो दीवार हमारी डिफेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि बीम में उत्पन्न होने वाला डिफेक्ट है, तो देखिए बीम में क्या होता है, पहले होता है लेटरल बगलिंग, यानी जिसे हम लोग कहते हैं पार्श्व उभराव, और होता है एक्सेस डिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो बढ़ जाता है, और क्रैक्स हो जाते हैं, और क्रशिंग ऑफ बियरिंग, यानी कि जो क्रशिंग ऑफ बियरिंग का मतलब जब बियरिंग हमारी जो है अधिक हो जाती है, इसकी वजह से भी जो हमारी बीम में डिफेक्ट आ जाते हैं। बीम में उत्पन्न दोष के कारण है, तो देखिए इसके कारण है श्रिंकेज है, थर्मल मूवमेंट है, इनएडिकेटिव डिजाइन यानी अपर्याप्त डिजाइन है, एक्सेसिव लोडिंग यानी भार का बढ़ जाना, पुअर कंस्ट्रक्शन फेलियर यानी पुअर कंस्ट्रक्शन हमारा सही नहीं है, और फिर अगला है कि पुअर क्वालिटी मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल बीम में प्रयोग गई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूफ में आने वाला डिफेक्ट है, तो देखिए रूफ में आता है पाउंडिंग इफेक्ट और क्रशिंग ऑफ बियरिंग, और एक होता है शियर फेलियर और क्रैकिंग और डिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे रूफ में देखने को मिलती हैं, ये सारे डिफेक्ट हमारे रूफ में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रूफ के डिफेक्ट के कारण है, तो देखिए रूफ के डिफेक्ट का पहला कारण है श्रिंकेज, ओवरलोडिंग, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पहला करने का मतलब है श्रिंकेज आ जाना, सुगड़न हो जाना, ओवरलोडिंग अधिक लोड देना, और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो हमारे छत पे अगर वर्षा का जल है उसको जो है सही से मतलब उसको बहने के लिए सही से जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया गया है, और इनिगेटिव डिजाइन अच्छी नहीं है, प्रॉपर मिक्सिंग डिजाइन यानी जो हमारा मटेरियल का मिक्स है वो प्रॉपर नहीं है, और सल्फेट अटैक हो रहा है, और इनएडिकेटिव स्लोप यानी जो छत पे हमारा ढाल होना चाहिए वो अपर्याप्त ढाल है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।